हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में ही बातें कर रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। आज पिछले कुछ वीडियो में जैसे हमने उनके कुछ ट्रेडिशनल सेक्स रोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एडल्ट्स के सेक्स रोल्स के बारे में बातें की, चर्चा की, जहाँ पे हमने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी ली, इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी ली और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन की। आज का भी जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है उनके पर्सनल और सोशल हैज़ार्ड्स को लेके कि अर्ली एडल्टहुड के कुछ ऐसे पर्सनल और सोशल हैज़ार्ड्स किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो आज ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम पर्सनल एंड सोशल हैज़ार्ड्स ऑफ अर्ली एडल्टहुड चर्चा करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also and get the notifications very easily. So let us begin with the session. तो जब हम पर्सनल और सोशल हैज़ार्ड्स की बात करते हैं तो द मेजर पर्सनल और सोशल हैज़ार्ड्स ऑफ अर्ली एडल्टहुड स्टेम from a failure to master some of most of the important developmental tasks for that age. तो कहने का ये मतलब है, आप समझिए कि जैसा कि मैंने बहुत बार ये बताया है कि हर स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ उसके कुछ डेवलपमेंटल टास्क आते हैं जिसको कि इंडिविजुअल को उस स्टेज में फुलफिल करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, जिससे कि वो आगे के जो स्टेज पे, डेवलपमेंटल स्टेज में कदम रखें तो वो काफ़ी कुछ उसका फाउंडेशन ले डाउन हुआ रहे और सक्सेसफुली वो आगे के स्टेज को भी लर्न कर पाए। क्योंकि अगर प्रीवियस स्टेज अच्छे से लर्न नहीं होगी, उसके रिलेटेड डेवलपमेंटल टास्क हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हमारा एडजस्टमेंट आगे आने वाले स्टेजेस में अच्छा होने की आशंका है वो नहीं होगा या फिर बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम कुछ अर्ली एडल्टहुड के मतलब मेजर पर्सनल और सोशल हैज़ार्ड्स यानी दिक्कतों की बात अगर हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो होता है बेसिकली जब कोई भी व्यक्ति फेलियर हो जाता है टू लर्न सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क विच इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, इस वजह से होता है। तो यहाँ पे यंग एडल्ट्स को अर्ली एडल्टहुड में इसी कारण से काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, डिफ़िकल्टी उठानी पड़ती है, पर्सनल और सोशल हैज़ार्ड्स हो जाते हैं। उसका कारण है फेलियर ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट डेवलपमेंटल टास्क of that particular age, that making the individual seem immature as compared to other young adults। और उस कारण से क्या होता है कि आप फेलियर कर जाते हो डेवलपमेंटल टास्क को फुलफिल करने में, लर्न करने में, तो यू कैन सीन बाय लाइक इमेच्योर पर्सन एज कंपेयर टू द सेम एज ग्रुप। तो आप अपने सेम एज यंग एडल्ट्स के बीच में आप जो है वो थोड़े इमेच्योर से डिपिक्ट्स होते हो। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है। अगर हम देखें अप टू एज 30, इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर बोथ मैन एंड वीमेन टू बी इमेच्योर इन सर्टेन एरियाज ऑफ देयर बिहेवियर। तो अगर हम एज 30 के अराउंड अगर हम देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, तो ये बहुत कॉमनली हम किसी भी मैन एंड वुमेन में देख पाते हैं कि कुछ सर्टेन एरिया ऑफ बिहेवियर उनका बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर सा होता है, वाइल एट द सेम टाइम शोइंग मार्क्ड मैच्योरिटी इन अदर्स। और सेम उसी टाइम में हम दूसरों को देखते हैं कि सेम उसी चीज़ को लेके दूसरे यंग एडल्ट्स जो हैं वो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ एक्ट कर रहे हैं और उस बिहेवियर में काफ़ी अच्छा मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ों को हम कह सकते हैं कर पा रहे हैं। तो gradually with new achievements and new expectations from the social group, much of the immaturity that characterized behavior in the early part of this पीरियड डिसअपियर्स। लेकिन वहीं पे ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसा होता है कि अगर वो इंडिविजुअल न्यू अचीवमेंट्स करता है या उसके से न्यू एक्सपेक्टेशंस रख दिए जाते हैं सोशल ग्रुप के द्वारा, तो
बहुत सारे ऐसे जो उसके अंदर इमेच्योरिटी होती है वो मतलब धीरे धीरे हम कहते हैं कि कम होने लग जाती है। एंड करेक्टराइज्ड बिहेवियर जो बोला गया था कि उस समय जो अर्ली पार्ट ऑफ द एडल्टहुड में उनके अंदर था वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाता है, रिजल्टिंग इन अ मोर इवन डेवलपमेंट ऑन अ मोर मैच्योर लेवल। और बल्कि साथ ही साथ उसका ये रिजल्ट आता है कि वो बहुत ही इवन मैच्योर डेवलपमेंटल मतलब मैच्योरिटी के साथ वो काफ़ी डेवलप कर जाते हैं, और वो सारी जो मैच्योरिटी अर्ली पार्ट ऑफ द एडल्टहुड में थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपियर होने लग जाती है बिकॉज ऑफ द न्यू अचीवमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस गिवन बाय द या फ्रॉम द सोशल ग्रुप अगर उनको करी जाती है। तो मास्टरिंग डेवलपमेंटल टास्क इज डिफ़िकल्ट एट एनी एज, किसी भी एज में डेवलपमेंटल टास्क को मास्टर करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड दिस डिफ़िकल्टी इज इंक्रीज्ड व्हेन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इम्पीड द इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस, और ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं इंक्रीज कर जाता है जब भी कभी कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो होता है वो इंडिविजुअल के जो भी प्रोग्रेस होता है उसके बीच में रुकावट बन के आ जाता है। अब ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो होते हैं जो कि डेवलपमेंटल टास्क को डेवलपमेंट टास्क में देखने को मिलते हैं और किसी भी इंडिविजुअल के प्रोग्रेस को इम्पीड करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, ये मैं अपने अगले सेशन में लेके आऊँगी जिसमें आपको उसकी पूरी तरह अच्छे से जानकारी हो जाए और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए आगे आने वाले हर सीरीज़, हर रिलेटेड वीडियोज़, हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और अच्छे से जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मैं अभी भी कहती हूँ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिए मत। Failure to master the developmental task of early adulthood, resulting in a failure to come up to social expectations in different areas of behavior, affects the individual's personal and social adjustments। तो जब भी डेवलपमेंटल टास्क को मास्टर या फिर तरह लर्न करने में फेलियर हो जाता है अर्ली एडल्टहुड में ही, तो ये रिजल्ट करता है कि कोई भी सोशल एक्सपेक्टेशन जो डिफरेंट एरिया ऑफ बिहेवियर में उनसे रखा जाता है वो उसमें नाकामयाब हो जाते हैं, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इमेच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं, जो कि उनके मतलब इंडिविजुअल के खुद के पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स करता है, इवन अनफेवरेबल इफेक्ट्स करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें जैसे कि द यंग एडल्ट्स हु क्लिंग्स टू यूथफुल इंटरेस्ट एंड फेल्स टू डेवलप मोर मैच्योर वंस इज जज्ड बाई अदर्स एज इमेच्योर। जैसा कि अगर हम देखें कि कोई भी हम कह सकते हैं कि अगर यंग एडल्ट है उसको यूथफुल इंटरेस्ट कुछ है लेकिन वो फेल कर जाता है उस यूथफुल इंटरेस्ट को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ परफॉर्म करने में या उसको फुलफिल करने में, तो वहाँ पे दूसरों के द्वारा वो जज्ड किया जा सकता है एज अ वेरी इमेच्योर अकॉर्डिंग टू देयर एज, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस। और फिर यही चीज़ उस व्यक्ति के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस लेकर आती है। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल पे हम और फोकस करें तो मच ऑफ द डिसकंटेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यंग एडल्ट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हैव फीवर मटेरियल पोजेशंस देन फ्रेंड्स एंड नेबर्स हैव, दिस डेवलप एन एटीट्यूड दैट इज अ कैरी ओवर फ्रॉम एडोलेसेंस। उसी तरह हम देख सकते हैं कि कुछ डिसकंटेंट एक्सपीरियंस यंग एडल्ट्स के अंदर हम देख सकते हैं वो इस फैक्ट के कारण होता है कि उनके पास काफ़ी फेवर मटेरियल पोजेशंस होता है एज कंपेयर टू देयर डिफरेंट फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो इस वजह से उनके अंदर जो है इस तरह का एटीट्यूड, डिसकंटेंट एटीट्यूड डेवलप हो जाता है जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं एडोलेसेंस पीरियड का वो कैरी ओवर है जो वो अर्ली एडल्टहुड में लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो उनको फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस और इस तरह से फील हो सकती हैं, कराती हैं। तो अब इस सेशन से हम समझ सके कि किस तरह की डिफ़िकल्टी और हैज़ार्ड्स एज द पर्सनल लेवल और सोशल लेवल पर इंडिविजुअल जो है, यंग एडल्ट्स जो हैं अपने अर्ली एडल्टहुड में झेलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बताए गए हैं पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट, जैसे कि अगर मैं बताऊं फिजिकल हैज़ार्ड्स हो गए, आपके रिलीजियस हैज़ार्ड्स हो गए, सोशल हैज़ार्ड्स हो गए और सेक्स रोल हैज़ार्ड्स हो गए। ये सभी जो हैं पर्सनल एंड सोशल हैज़ार्ड्स हैं जिसको वन बाय वन मैं
हर एक सेशन में लेके आऊँगी, जिससे आपको पूरी अच्छे से जानकारियाँ इन सारी डिफ़िकल्टीज़ और हैज़ार्ड्स की हो सकें कि अर्ली एडल्टहुड में यंग एडल्ट्स किस प्रकार से झेलते हैं या सामना करते हैं या उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो मैं इसी के साथ ये सेशन को मैं एंड करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी, पसंद आई होंगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव अ लाइक, एंड इफ you have any question, any comment, any query, please feel free to give it to the comment box. And thank you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.